जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट में। आज हम आपके लिए IBPS की तरफ से जो नोटिफिकेशन आ गया है भर्ती का, उसका डिटेल वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए पहले शॉर्ट में जान लेते हैं वैकेंसी की डिटेल के बारे में दोस्तों वैकेंसी का डिटेल कुछ इस तरह रहने वाला है। IBPS PO 2026 नोटिफिकेशन है ये। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS द्वारा जारी कर दिया गया है। इस साल 11 सरकारी बैंकों में टोटल प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 6715 पदों पर भर्ती दोस्तों निकाली गई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि योग्य उम्मीदवार IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार परीक्षा पैटर्न में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं दोस्तों, जैसे मेंस का नया पैटर्न और पर्सनालिटी टेस्ट ऐड किए गए हैं दोस्तों। आइए पहले इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। तो है जो ऑनलाइन आवेदन जो करने की जो डेट है दोस्तों और फीस जमा करने का, वो 1 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक रहेगी। आवेदन में सुधार करने की यानी कि करेक्शन विंडो जो है वो रजिस्ट्रेशन बंद होने के 2 दिन बाद तक आप कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम जो है वो 22 और 23 अगस्त को रहने वाली है और प्रीलिम परीक्षा का रिजल्ट जो है दोस्तों वो सितंबर 2026 में आएगा। मेंस एग्ज़ाम जो है वो 4 अक्टूबर 2026 को रहेगी। इसके बाद रहेगा पर्सनालिटी टेस्ट, नया राउंड जो एक आया है वो नवंबर में रहेगा दोस्तों 2026 में। इंटरव्यू जो है दोस्तों वो रहेगा आपका नवंबर या तो दिसंबर में रहेगा 2026 में और फाइनल अलॉटमेंट जो बैंक मिलना है वो जनवरी 2027 में रहेगा दोस्तों। बात करते हैं एलिजिबिलिटी और फीस की दोस्तों। तो शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन जो है वो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपका फाइनल रिजल्ट 21 जुलाई 2026 या उससे पहले आ चुका होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी जैसे SC ST OBC को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों बात करें तो 850 रुपये जनरल की रखी गई है। OBC और AWS उम्मीदवारों के लिए जो है 850 रुपये रहेगी। और दोस्तों बात करें 175 रुपीज़ SC ST और PWBD कैंडिडेट जो है उसके लिए 175 रखी गई है। इस साल क्या नया चेंजेस आया है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ दिखाया गया है कि मेन परीक्षा का नया पैटर्न आया है। मुख्य परीक्षा मेंस में अब 145 की जगह 170 यानी कि 170 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जो कुल 200 नंबर के रहने वाले हैं दोस्तों। यहाँ दिखाया गया है मार्क्स का बंटवारा यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन और बैंकिंग गवर्नेंस सेक्शन का वेटेज जो है वो बढ़ा दिया गया है। वहीं इंग्लिश सेक्शन में नंबर और समय थोड़े कम किए गए हैं। पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो मेंस परीक्षा के तुरंत बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा। यह सिर्फ एक सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन इंटरव्यू राउंड में जाने के लिए इसे देना ज़रूरी है दोस्तों। डिजिटल वेरिफिकेशन होगा इस बार फॉर्म भरते समय। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन और लाइव फ़ोटो कैप्चर की सुविधा जोड़ी गई है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो देखते हैं दोस्तों। तो जो है सिलेक्शन प्रोसेस का जो डिटेल है कुछ इस तरह है दोस्तों, यहाँ दिया गया है। 4 चरणों में होगा टोटल दोस्तों। पहला बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होगी प्रीलिम। यह सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसमें 100 सवाल 100 नंबर के होंगे, जिसके लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा वो लिखने के लिए। दूसरा जो है दोस्तों वो मुख्य परीक्षा मेंस रहेगी। इसमें ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर, निबंध और पत्र लेखन 25 नंबर जिसका है वो भी होगा दोस्तों। इसके बाद 3 नंबर पर है पर्सनालिटी टेस्ट। यह एक सिचुएशनल टेस्ट होगा।
जिसकी रिपोर्ट इंटरव्यू बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके बाद दोस्तों रहने वाला है 4 नंबर पे जो है वो इंटरव्यू, यह 100 नंबर का होगा। इसमें पास होने के लिए कम से कम 40%, SC ST OBC PWBD के लिए 35% नंबर लाना जरूरी है। और इसके बाद होगा फाइनल मेरिट दोस्तों। फाइनल सिलेक्शन मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर 80:20 के अनुपात में रेशियो में किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आपको। तो हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है दोस्तों। होम पेज पर जो है ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन करना है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इससे मिल जाएगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी हुई हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी होगी। अपनी पढ़ाई और बैंक प्रेफरेंस की जानकारी भरनी होगी। फॉर्म को रिव्यू करें और फीस का जमा करना होगा ऑनलाइन। फॉर्म सबमिट करने के बाद फाइनल एप्लीकेशन और फीस रसीद का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें। दोस्तों क्या आप इस साल फॉर्म भरने वाले हैं? अगर आप बदले हुए मेंस परीक्षा पैटर्न की पूरी डिटेल या प्रीलिम्स के लिए तैयारी की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। दोस्तों ये जो है ये नोटिफिकेशन है जो कि IBPS की तरफ से निकल के आया है। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ जो है वो एक्टिविटी और उसका टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। ये इंडेक्स है, कौन से पेज पे क्या क्या डिटेल दी गई है वो सब इसमें दिया गया है दोस्तों। ये जो है पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग जो बैंक है उसका डिटेल दिया गया है। प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो है वो बेसिक का जो है सैलरी क्या रहेगा, पे स्केल, वो भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बाद दोस्तों दिया गया है। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, सब डिटेल इसमें दी गई है दोस्तों। एज लिमिट में किसको कितनी छूट मिलेगी, जैसे SC ST कैटेगरी जो है उसको 5 साल की मिलेगी, OBC को 3 साल की और PWBD कैटेगरी में 10 साल की मिलेगी दोस्तों ये प्रीलिम एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव रहेगी, उसका ये कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 30 और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश, और टाइम एलोटेड फॉर ईच टेस्ट के लिए 20 मिनट, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स जो है 30 रहेंगे। इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगी 20 मिनट रहेगा, और रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स रहेंगे। 35 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम जो मार्क्स है उसके वो 40 रहने वाले हैं। इंग्लिश एंड हिंदी में आप इसको दे सकते हैं और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। ऐसे टोटल टाइम जो है वो 60 मिनट का रहेगा, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 100 रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स भी दोस्तों 100 रहने वाले हैं इसके। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव का जो है वो डिटेल दिया गया है। नेम ऑफ टेस्ट जो है रीजनिंग का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहने वाले हैं। इंग्लिश एंड हिंदी इसका लैंग्वेज रहेगा, और टाइम जो है 45 मिनट रहेगा। इसके बाद दोस्तों जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स जो है वो उसका 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश हिंदी में आप दे सकते हैं, और 35 मिनट्स रहेगा। और इसके बाद जो है 3rd नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स इसके 20 रहेंगे। लैंग्वेज इसका ओनली इंग्लिश रहेगा, और 35 मिनट का टाइमिंग रहेगा। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है उसका क्वेश्चन 40 रहेगा, और मार्क्स जो है 60 रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं, और जो है 45 मिनट्स का टाइमिंग रहेगा। ऐसे टोटल दोस्तों 170 क्वेश्चन रहेंगे, और मार्क्स की बात करें तो टोटल 200 रहेंगे, और टाइमिंग की बात करें तो 160 मिनट का टाइमिंग आपको इस एग्ज़ाम के लिए रहेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी दिया गया है, ऐसे या तो कॉम्प्रिहेंशन का। वो उसका अगर जो बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 2 रहने वाले हैं, और 25 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और 30 मिनट के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा टेस्ट। इसके बाद दोस्तों जो एक नया आया है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, उसका भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो दोस्तों ये था IBPS की तरफ से जो आया है नोटिफिकेशन, उसका डिटेल वीडियो।
वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।